कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। मेयर कराची ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। मुर्तज़ा वहाब बोले, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 300 खंबे लगाने की निशानदही हुई थी। शहर भर में 110 खंबे लगा दिए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर तेजी से अमल दरामद जो है वो जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहरियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए 300 खंबे जो है वो शहर भर में नस्ब करने का फैसला जो है वो किया गया था। इस सिलसिले में जो है वो 300 खंबे लगाने की निशानदही भी की गई थी। शहर भर में 110 खंबे जो है लगा दिए गए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि खंबों पर टेक्नोलॉजी मसनूआत की तनकीद पर भी जो है वो काम जारी है। इन तमाम जो खंबे हैं 110 शहर भर में लगाए गए हैं। इस पर जदीद तरह के सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। जी शुएब, ये भी बताइएगा कि शहर में 110 खंबे किस किस मकाम पर लगाए गए हैं? जी बिल्कुल, शहर के 7 अजला में जो है ये 110 खंबे जो है वो लगाए गए हैं। जुरान पेशा नासिर को भी के लिए कैमरे जो है वो इन खंबों पर कैमरे जो है वो नस्ब किए जाएंगे ताकि स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती हुई वारदातों पर जो है वो काबू पाया जा सके और जो भी स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस हैं उनकी शनाख्त की जा सके और शनाख्त के बाद जो है फौरी तौर पर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। आज जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से ये बताया गया है कि 300 मकामात पर जो है खंबे लगाने की निशानदही की गई थी। इस सिलसिले में अब तक जो है शहर के 7 अजला में 110 खंबे जो है मुख्तलिफ जगह पर जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं। जी शुएब, ये भी बताएगा कि जैसे कि आपने भी कहा कि 300 खंबे लगाने की निशानदही हुई थी, तो बाकी 200 खंबे कौन कौन से इलाकों में लगाए जाएंगे? जी बिल्कुल, कराची में जो है 7 अजला है और 7 अजला में जो है इस वक्त काम जो है वो जारी है मुख्तलिफ मकामात पर। इसके साथ साथ कराची की अहम तरीन शाहराहों पर जहाँ पर आमदोरफ्त जो है वो होती है और शहरी जो है उसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर पहले मरहले में ये खंबे जो है वो लगाए गए हैं। जबकि आइंदा आने वाले दिनों में मजीद जो 190 खंबे हैं वो जो है लगाए जाएंगे। इन खंबों पर जदीद तर्ज के जो है सीसीटीवी कैमरे जो है नस्ब किए जाएंगे जिससे स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर वारदातों में मुलव्विस अफराद की जो है निशानदही की जाएगी। जी, मुलव्विस अफराद की निशानदही भी की जाएगी। ये भी बताएगा कि शहर में 300 खंबे लगने से कराची के कितने इजला और हसास इलाके कैमरे के आंख में आ जाएंगे? देखें, इस सिलसिले में कराची के मसरूफ तरीन शाहराहों पर पहले मरहले में जो है वो काम किया जा रहा है ताकि अमूमी तौर पर जिन मकामात पर जो है वारदातें रिपोर्ट होती हैं, जिन मकामात पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें होती हैं, जुराइम पेशा नासिर जो है सरगर्म होते हैं, तो पहले मरहले में सिक्योरिटी अदारों की जानिब से ये हिदायत दी गई थी। जी, हिदायत दी गई हैं। शुएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपका। जामिया NED में तकसीम असनाद की तकरीब, इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ NED यूनिवर्सिटी में और NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 33वीं सालाना तकसीम इसनाद की पुरवकार तकरीब आज यहाँ पर मुनक़िद की गई है, जिसमें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं वो इस तकरीब में शरीक हैं और वाइस चांसलर सरोश हशमत लोधी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज की तकसीम इसनाद के हवाले से जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइए, कितने फारिगुल तहसील तलबा व तालिबात को आज डिग्रीज तफवीज़ की जा रही हैं और जामिया NED की बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से हर साल की ये रिवायत है कि कॉन्वोकेशन बड़ी पुरवकार तरीके से होती है, डॉक्टर साहब इसको कैसे यकीनी बनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल है कि हम पिछले 26 साल से ये कॉन्वोकेशन जो है वो हर साल कर रहे हैं और इसमें ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा क्रेडिट उस टीम को जाता है कि जो ये सब ऑर्गेनाइज़ करती है। एक आदमी के बस का काम नहीं है और इसमें हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स, डीन्स, प्रोवाइस चांसलर सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ सिस्टम में मैच्योरिटी भी आई है, वक्त के साथ इम्प्रूवमेंट भी आया है। मैं समझता हूँ कि कराची शहर में इससे बड़ी कोई नॉन पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं होती। कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7,500 के करीब मेहमान आएंगे हमारे यहाँ आज इंशाल्लाह इस 33वें कॉन्वोकेशन में
اور جو آج ڈگری جن لوگوں کو ایوارڈ کی جا رہی ہے وہ کوئی تقریباً 2210 لوگ ہیں، لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سال ہم نے 21 ڈگریز ایوارڈ کی ہیں پی ایچ ڈی کے، اور یہ سب سے بڑا نمبر ہے، ریکارڈ نمبر ہے کہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی نے ایک وقت میں ایک کنوکیشن میں اتنی ساری ڈگریز ایوارڈ کی ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی نے ایک وقت میں جو ہے اتنی بڑی تعداد میں پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ تفویض کی ہیں۔ ڈاکٹر سروج حشمت لودھی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تاہم کانوکیشن کا جو سلسلہ ہے ابھی بھی اسی طریقے سے جاری ہے۔ جی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، کراچی میں ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل۔ سیکریٹری کی نشست پر سلمان منصور 238 ووٹ سے پہلے نمبر پر، نائب صدر سندھ کی نشست پر ملک خوشحال خان 176 ووٹ حاصل کر کے آگے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ممتاز جمالی سے، آگاہ کیجیے گا۔ کوٹ بار کے سالانہ انتخابات آج ہوئے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جو ہے کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، چونکہ صدر اور سیکرٹری اور ساتھ ہی ساتھ نائب صدر کی نشست پر ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور کراچی سے جو نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق صدارت کی نشست پر پروفیشنل گروپ کے منیر کاکڑ جو ہیں وہ فاتح قرار دیے گئے ہیں 218 ووٹ لے کر۔ اسی طرح جو دوسرے صدارتی امیدوار کے انڈیپینڈنٹ گروپ کے رؤف عطا نے صرف 153 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح سیکرٹری کی نشست پر بھی ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جہاں پر سیکرٹری کی نشست پر سلمان منصور نے 238 ووٹ حاصل کر کے وہ پہلے نمبر پہ آئے ہیں۔ اسی طرح جو دوسرے امیدوار ہیں زاہد اسلم حیوان نے صرف 129 ووٹ حاصل کیے اور 11 ووٹ جو ہے وہ مسترد کرا دیے گئے۔ نائب صدر سندھ کی نشست پر جو ہے 3 امیدوار مد مقابل تھے، جس میں ایڈوکیٹ ملک خوشحال خان نے 176 ووٹ حاصل کر کے وہ پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر ندیم قریشی نے صرف 155 ووٹ حاصل کیے، اور تیسرا جو امیدوار تھا یوسف مولوی، انہوں نے 38 ووٹ حاصل کیے اور 9 ووٹ جو ہیں سیکرٹری کی نشست پر مسترد قرار دیے گئے۔ صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک 1 گھنٹے کے وقفے سے ووٹنگ کا عمل جاری رہا، جہاں پر سینئر وکلاء نے بھی جو ہے اپنے حق رائے دے کا استعمال کیا۔ مجموعی طور پر 516 ووٹ جو ہے وہ کراچی کے ہیں، لیکن اس میں صرف 378 وکلاء نے اپنا حق رائے دے استعمال کیا، اور اس وقت ابتدائی جو نتائج جاری کیے گئے ہیں، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ صدر جو ہیں اور سیکرٹری اور ساتھ ساتھ نائب صدر کی نشست کے جو نتائج ہیں وہ ان کا اعلان کیا گیا ہے، اور جس کے مطابق سیکرٹری کی نشست پر سلمان منصور جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور صدارتی نشست پر جو ہے منیر کاکڑ کامیاب ہو گئے، اور نائب صدر سندھ کی نشست پر جو ہے وہ ملک خوشحال خان کامیاب کرا دیے گئے۔ پوائنٹ آف سیلز کے باوجود سیلز ٹیکس جمع نہ ہونا قومی خزانے کو نقصان قرار۔ نائب صدر ایف پی سی سی آئی امان پراچا کہتے ہیں کہ جو ٹیکس صارفین دیتے ہیں وہ قومی خزانے میں جمع ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایف بی آر کی جانب سے بزنس مین پر درج ایف آئی آر کے معاملے کو مل بیٹھ کر حل کرنے کی بھی تجویز دی۔ اشرف خان کی رپورٹ دیکھیں۔ سیل ٹیکس کی جعلی رسیدوں کو رپورٹ کرنے پر انعامی اسکیم کو خوشائند قرار۔ ایف پی سی سی آئی نائب صدر امان پراچا کا کہنا ہے کہ جو ٹیکس صارفین دیتے ہیں وہ قومی خزانے میں جمع ہونا چاہیے۔ ایف بی آر جعلی سیل ٹیکس رسیدوں کی روک تھام کے لیے مزید اسکیمیں لائے۔ پوائنٹ آف سیل کے باوجود سیل ٹیکس جمع نہ ہونا قومی خزانے کو نقصان ہوتا ہے۔ ہم بالکل اس کو سپورٹ کرتے ہیں ایف پی سی سی آئی، کیونکہ جو ٹیکس کنزیومر دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ خزانے میں جمع ہوں، اور اس سے جو ہے 2 نمبری ختم ہونی چاہیے، اور ہم بالکل اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو ایف بی آر نے یہ اقدام اٹھایا ہے یہ بہت اچھا ہے، اور اس طرح کے اور اقدامات بھی اٹھانے چاہیے، جس سے کہ آپ کو جتنی بھی کس قسم کی بھی جو آپ کی بیچ میں سے پیمنٹ کا پرابلم ہوتا ہے، یا جو پیمنٹ پوری طرح سے خزانے میں جمع نہیں ہو پاتی، اس کو شفافیت مل سکے۔ ایف پی سی سی آئی نائب صدر نے کہا کہ ایک طرف ایف بی آر نے اچھا کام کیا تو دوسری جانب بزنس مین کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ سیل ٹیکس کے ایشو پر مختلف کمپنیوں کے افراد پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے۔ انہوں نے ایف پی سی سی آئی کی کمیٹی بنا کر چیئرمین ایف بی آر کو مسائل حل کرنے کی تجویز دی۔ پچھلے دنوں چیئرمین صاحب آئے تھے ایف بی آر کے، تو ہم نے ان کو یہ عرض کی تھی کہ اس طرح سے آپ ایک دم سے اقدام اٹھائیں گے تو ایک ہراسمنٹ ہوگی، اور اس سے لوگوں کو جو سرمایہ کار ہے ان کو دل شکنی ہوگی، اور وہ ایک پریشان ہوں گے کہ یار یہ ایک دم سے ایسا اقدام ہو رہا ہے۔ ہم نے ان کو ایک تجویز دی تھی کہ ایف پی سی سی آئی ایک کمیٹی بناتی ہے، آپ کے جتنے بھی تاجروں کے ساتھ معاملات ہیں، آپ کا ادارہ اور وہ تاجر جس کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، وہ ہم بیٹھیں گے،
उनको ऑन टेबल हल करेंगे। अमान पराचा ने कहा कि एफबीआर जब किसी कंपनी पर एफआईआर दर्ज करता है तो उसकी बदनामी होती है, अगर वो क्लियर भी हो जाए तो उस पर ये दाग खत्म नहीं होता। कैमरामैन मोहम्मद अली के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। जामिया NED का सालाना तकसीम असनाद, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्तकबाल किया। एकेडमिक प्रोसेशन का आगाज़ भी कर दिया गया। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का इस्तकबाल किया। जामिया NED का सालाना तकसीम असनाद, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्तकबाल किया। एकेडमिक प्रोसेशन का भी आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भी बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्तकबाल किया। एकेडमिक प्रोसेशन का भी आगाज़ कर दिया गया। आपको अपडेट करें, जामिया NED का सालाना तकसीम असनाद, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात, कप्तान मोहम्मद रिजवान, वाइस कप्तान सलमान आगा शामिल। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हसीबुल्लाह, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे। कौमी टीम आज कराची से ऑस्ट्रेलिया रवाना होगी। आपको अपडेट करें, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात हुई। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे, मोहम्मद हमाद से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल जो है PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी साथ जो है वो आज कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और वाइट बॉल टीम के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान और जो है वाइस कप्तान सलमान अली आगा और इसके अलावा जो दीगर खिलाड़ी हैं जिनमें मोहम्मद शफीक, अब्दुल्ला शफीक हैं, साइम अयूब हैं, सलमान अली आगा हैं, मोहम्मद रिजवान हैं और जो दीगर खिलाड़ी हैं उनसे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में खिलाड़ियों को उन्होंने जो है वो मुबारकबाद दी है और ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जो है उन्होंने जो है बेस्ट ऑफ लक उनकी जानिब से कहा गया खिलाड़ियों को वो वहाँ आए और अच्छा खेलें और ये मैच जो सीरीज है वो जीत कर वापस आए। इसके अलावा जो है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जानिब से जो है साथियों से मुलाकात की और साथियों से उन्होंने जो है रस्ते गुफ्तगू की जिस पर उन्होंने साथियों के सवाल के जवाब दिए और उनका ये कहना था कि स्टेडियम जो काम है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा और उनकी पूरी कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में ही हो। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो है वो हर मुमकिन तरीके से जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। कोचिंग के हवाले से उनका ये कहना है कि तमाम तर जो सिलेक्शन कमेटी है उसके साथ बैठ के जो है कोचिंग का फैसला जो है वो किया जाएगा, लेकिन अभी जो है वो कोच जो है वो जैसन गिलेस्पी को ही बोर्ड उन्होंने जो है वो बनाया है। टीम के साथ जो है जैसन गिलेस्पी ही जो है वो टीम की जो कोचिंग है वो करेंगे और साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि जो है चैंपियंस ट्रॉफी को हर मुमकिन जो है वो बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि स्टेडियम की जो तैयारी है वो जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए और तीनों जो स्टेडियम है जिसमें तज़ीन और आइश का काम जारी है, जिसमें कराची का बैचल बैंक स्टेडियम और फिर लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम है, उनकी तज़ीन और आइश का काम जो है वो तेज़ी से जो है वो जारी और उसको जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। जबकि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो साथियों के जो सवालात हैं उनके जवाब भी दिए और उनका ये भी कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि टीम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस लाने की कोशिश करें। जो यंगस्टर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए। जो डोमेस्टिक में जो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं खिलाड़ी उन पर उनका फोकस ज़्यादा है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मौका दिया जाए। जी मोहम्मद हमाद, ये भी बताइएगा कि कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने बजे रवाना होगी? बिल्कुल देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने जो साथियों के सवाल थे उन पर उनका ये कह रहा था कि किसी प्लेयर की जो सिलेक्शन है उसमें दखल अंदाजी वो खुद नहीं करते, जबकि उनका ये भी कहना था कि भारत के मामले पर उनका ये कहना था कि भारत के मामले में जो है अल्लाह बेहतर करेगा कि भारत की टीम से जो है वो यकीनन उनको अब तक इस बात पे यकीन है कि भारत से जो है वो बात जारी है कि उनकी टीम जो है वो यहाँ पर आए पाकिस्तान में। जबकि उनका ये भी कहना था कि आकिब जावेद के हवाले से कोई फैसला जो है वो अभी नहीं हुआ है। जबकि फ़खर जमान के हवाले से उनका ये कहना था कि फ़खर जमान टीम में होगा या नहीं ये सिलेक्शन कमेटी बताएगी। सिलेक्शन कमेटी जो है उनके तमाम तर मामलों को देख रही है। जबकि किसी खिलाड़ी का
का नहीं करके किसको रखेंगे या किसको नहीं, जबकि 5 से 7 लोगों से कोचिंग के हवाले से जो है भी जो है बात चल रही है। अच्छा मोहम्मद हमाद, ये भी बताइएगा कि कौमी टीम के दौरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में कौन कौन शामिल है? जी देंगे, बिल्कुल 2 अलग अलग फॉर्मेट है। T20 फॉर्मेट अलग है, ODI फॉर्मेट अलग है। जिसमें अगर बात की जाए ODI फॉर्मेट की, जिसमें मोहम्मद रिजवान अभी ही कप्तान जो है वो बने हैं और आगा सलमान को वाइस कैप्टन बनाया गया है। तो जो है मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, उसके अलावा जो है अब्दुल्ला शफीक है, साहिब अयूब है, उमैर बिन यूसुफ है, शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं वनडे और T20 दोनों फॉर्मेट में। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हारिस रऊफ हैं। ये तमाम तर खिलाड़ी जो है वो ODI और T20 के स्काउट का हिस्सा है। आधी टीम जो है वो 2 रोज पहले यहाँ से रवाना हुई थी, जबकि बाकी जो 8 खिलाड़ी हैं वो आज मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की क़यादत में कराची एयरपोर्ट से आज दुबई के लिए रवाना होंगे और दुबई के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। जी मोहम्मद हमाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 33वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब जारी है। मिस्टर अमीरुल इस्लाम, डॉक्टर सरोश हशमत लोधी, वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी, डॉक्टर तुफैल, मिस्टर गजफर हुसैन, सेनेट मेंबर्स, फैकल्टी, members of the syndicate, and I see, if I forget somebody, please forgive me for that. I see my teachers, Professor Dr. Saifullah Farooq, Professor Dr. Muzaffar Mahmood, and Dr. Shamsul Haq, faculty members, parents of the graduating students, and most of all, the students who are graduating today, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's indeed an honor to stand here before today. I was initially not coming for this convocation, but then Dr. Sarosh Hashmat Lodhi literally raised a gun to my forehead and told me that I have to come here today, so I'm here. Then I didn't want to speak, but then he said, you have to make a short speech. So the problem with us is that somebody has to write a speech for us. Today nobody wrote a speech for me because I wasn't speaking. So what I did was I asked the technology to assist me. Went to my computer and asked Microsoft Copilot to write a speech for me. And it did write a speech for me, and what I'm reading right now are not my own words, but I have adopted them, and here I go. It's an honor to stand here today at this prestigious institution, my alma mater, NED University of Engineering and Technology. As I look out at all of you, I am filled with immense pride and nostalgia. Your journey from aspiring students to accomplished graduates is a testament to your hard work, perseverance, and dedication. Today is a celebration of your achievements, a milestone marking the culmination of years of study, late nights, and countless challenges overcome. But it is also the beginning of a new chapter, a chapter filled with endless possibilities and opportunities to shape the future. As an alumnus of NED University, I can attest to the quality of education and the strong foundation it provides. The knowledge and skills you have gained here will serve as a bedrock of your professional careers. But beyond the technical expertise, remember the values instilled in you: integrity, perseverance, and a commitment to excellence. In the ever-evolving world of engineering and technology, you are the pioneers of tomorrow. You have the powers to innovate, to create solutions for challenges we face, and to contribute to the growth and development of our nation. Whether you choose to pursue further studies, join the workforce, or start your own ventures, remember that your education has equipped you to excel in any path that you choose. As you earmark on this journey, I encourage you to embrace change, to take risks, and to never stop learning. The world needs your talent, your creativity, and your passion. You have the ability to make a difference, to leave a lasting impact, and to inspire future generations of engineers and technologists. I also want to take a moment to acknowledge and thank your parents
families and faculty members who have supported you throughout this journey. Their unwavering support and belief in your potential have been instrumental in your success. Graduates, you are the future of our nation. As you step out into the world, carry with you the pride of being an NED graduate, the determination to succeed, and the commitment to contribute to the betterment of society. Congratulations on this remarkable achievement. May your future be filled with success, happiness, and fulfillment. Remember, the world is yours to shape. Go forth and make us proud. Thank you once again, and congratulations to the class of 2024. Thank you very much. The Vice Chancellor, Dr. Saroj Hashmat Lodi, is requested to present the University Shield to the Chief Minister Sindh. ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 33वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर की शिरकत तकरीब का आगाज़ कर दिया गया। आपको अपडेट करें, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर की शिरकत तकरीब का आगाज़ कर दिया गया। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 33वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर की शिरकत तकरीब का आगाज़ कर दिया गया। Honorable Chief Minister Sindh Syed Murad Ali Shah Sahab, Chairman Daud Hercules Group Corporation Hussain Daud Sahab, हम सभी के हर दिल अजीज वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरवश हशमत लोधी साहब, अभी चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि इन्होंने मेरे माथे पे गन रख दी, तो मैं उनसे पूछ रहा था लाइसेंस वाली थी या नहीं थी, तो और फिर मैंने कहा भाई आपने चीफ मिनिस्टर साहब पे रख दी तो बाकी हम सब कहाँ जाएंगे। मोहतरम तमाम ही असातिज़ा कराम, आज की तमाम तलबा व तालबात जिन्हें डिग्रीज, गोल्ड मेडल और असनाद मिलेंगी, और उनके वालिदैन, मीडिया के दोस्तों, सभी को अस्सलाम वालेकुम। तकरीर तो 4-5 सफ़ों की है जो मेरे ऑफिस ने लिख कर दी है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तकरीर तो पता नहीं कब से आप और हम सुनते चले आ रहे हैं, तो तकरीर के बजाय कुछ दिल की बात कर ली जाए। तो क्या ख्याल है, तकरीर सुनाऊं या दिल की बात सुना? आवाज नहीं आ रही, क्या करना है? दिल की बात कर लें। तो दिल की बात तो यह है कि सबसे पहले तो जोरदार तालियां अपने वालिदैन के लिए जो आज भी आपके साथ आपके शाना बशाना खड़े हैं, और आफरीन है इन वालिदैन पर जिन्होंने बचपन से लेकर आज दिन तक आपका ना हाथ छोड़ा है ना साथ छोड़ा है। और फिर मैं कहूंगा कि आज जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर हशमत लोधी साहब के लिए भी होनी चाहिए कि आज का ये जबरदस्त प्रोग्राम और आप सबको यहां तक पहुंचाने में इनका और इनकी फैकल्टी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके साथ साथ मैं सिर्फ आपसे 2 बातें करना चाहता हूं कि इरादा क्या है, करना क्या है। आपके वालिदैन ने आपको यहां तक पहुंचा दिया, आपके असातिज़ा ने आपको यहां पॉलिश करके आपके हाथ में डिग्री दे दी है। मेरी तो आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, हमने पाकिस्तान को नहीं भूलना और अपने वालिदैन को नहीं भूलना। ये 2 वो चीजें हैं, मेरा मानना है कि ये आपको जिंदगी में और तरक्की के मनाजिल तय करा देंगे। जो लोग अपना मुल्क और अपनी सकाफत नहीं भूलते, वो हमेशा जिंदा दिल रहते हैं। NED यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 33वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब जारी है।